फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसने आज के दिन भी एक अपर सर्किट लगाया है। तो ये अपर सर्किट का पीछे आखिर वजह क्या है, ये अपर सर्किट का सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा, कहीं ये ऑपरेटर की कोई चाल तो नहीं है। तो ये सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और इसका शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म टारगेट क्या निकल कर आ रहा है, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो नए सिरा से इन्वेस्ट करने का। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखें ताकि आप चीजों को अच्छी तरीका से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अगर आज के कारोबार पर अगर हम नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 17 रुपए में और हाई बनाया इसने 17 रुपए 15 पैसे का और लो बनाया इसने 16 रुपए 70 पैसे का। और आप देख ही पा रहे हो कि 17 रुपए 15 पैसे में ये अपर सर्किट में लॉक हो चुका है। और वहीं अगर हम लोग बात करें पिछले 5 दिनों की इसकी परफॉर्मेंस की, तो आप देख ही पा रहे हो कि स्टॉक जो है कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये हमें 5 दिनों में क्लोज टू 20% का एक रिटर्न जनरेट करके दे दिया है, जो कि अपने में ही एक ऑसम रिटर्न है। और वहीं अगर बात करें हम लोग एक महीने का, तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, एक महीने में इसने हैरत अंगेज एक रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो कि 109% का रिटर्न है। तो ये देखकर आप अंदाज लगा लो दोस्तों कि किस तरह की एक रिटर्न ये स्टॉक हमें जनरेट करके दे रहा है। और आने वाले समय में भी ये स्टॉक हमें इसी तरह की एक रिटर्न भी जनरेट करके देगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो भी मैं आपको जरूर से बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। और देखिए दोस्तों, पिछले एक साल में इसने 222% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। तो जिस लेवल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 5-6 रुपए के लेवल में, तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि ये स्टॉक का कोई फ्यूचर नहीं है, ये स्टॉक में कोई ग्रोथ देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि ये स्टॉक बहुत दिनों तक उसी लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखलाई दिया था। लेकिन आज के डेट में देखिए दोस्तों, ये किस तरह की रिटर्न बना कर दिया है और अपने इन्वेस्टर को एक साल में इसने 222% का रिटर्न जनरेट करके दे दिया है। तो इससे आप एक बात का तो अंदाज लगा ही लो कि स्टॉक में कितना पोटेंशियल है और ये स्टॉक कहां तक जा सकती है। और जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है, दैट मीन्स 2017 में ये लिस्ट हुआ था, तो लिस्टिंग के बाद से आप देख ही लो दोस्तों कि लिस्टिंग के बाद से इसने 1133% का रिटर्न एक जनरेट करके दे दिया है। तो देख लीजिए दोस्तों कि 5 साल में इसने किस तरह की रिटर्न जनरेट करके दिया है। और ऑन एन एवरेज इसने क्लोज टू 200% का रिटर्न हर साल जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो आप इससे स्टॉक का क्या पोटेंशियल है उसका अंदाज लगा ही सकते हो। और बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज है जो इस तरह की रिटर्न देने में असफल रहती है अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन ये देखिए दोस्तों, ये एक पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी किस तरह की एक रिटर्न इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे दी है। तो लोगों के मन में ये तो डाउट जरूर होगा कि स्टॉक ऑलरेडी इतना भाग चुका है, क्या अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल है, क्या अभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखे तो क्या अभी ये स्टॉक हमें एक अच्छा खासा रिटर्न बना कर देगी या नहीं। तो इन चीजों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और अभी क्या इसे हमें होल्ड करके रखना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या अभी फ्रेश एंट्री लेना सही होगा या नहीं, इस चीज को भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, इसके अगर हम लोग वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम में हमें आज के दिन एक शानदार जंप दिखलाई दे रही है। लास्ट फ्राइडे के दिन सिर्फ और सिर्फ 20 लैक्स का वॉल्यूम था। एक वीक पहले इसका वॉल्यूम था 77 लैक्स का और एक महीने पहले जो वॉल्यूम था वो 87 लैक्स का था। तो पिछले एक महीने या एक वीक से अगर कंपेयर करें तो आज के डेट में ये एक जबरदस्त वॉल्यूम के साथ कारोबार करता हुआ दिखलाई दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और लोगों के मन में ये भरोसा है कि ये स्टॉक अभी भी अच्छी खासी भागेगी। और जरूर से दोस्तों ये स्टॉक भागेगी भी, लेकिन आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो या आप ऑलरेडी स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखे हो। तो देखिए दोस्तों, आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो पेनी स्टॉक होते हैं, तो नो डाउट दोस्तों हर एक पेनी स्टॉक खराब होती नहीं, लेकिन पेनी स्टॉक में क्या होती है दोस्तों, ऑपरेटर्स जो है वो फुल्ली एक्टिवेट रहते हैं और ऑपरेटर्स जो है वो पेनी स्टॉक को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों कि 16 दिसंबर को अल्फा लियोन एंटरप्राइज एलएलपी ने क्लोज टू 40 लैक्स क्वांटिटी जो है वो ओपन मार्केट में सेल किए 12 रुपीज 67 पैसा में। और फिर से 16 तारीख को इसने करीब 13 लाख क्वांटिटी जो है वो 12 रुपए 66 पैसा में उसने खरीद लिया। तो आप देख ही सकते हो दोस्तों कि 1 पैसा 2 पैसा के लिए ये कितना बड़ा बड़ा क्वांटिटी ट्रेड करते। तो ये मैं आपको इसीलिए दिखला रहा हूं दोस्तों कि ऑपरेटर्स की अगर आप गेम को नहीं समझ पाओ तो आप कोई किसी भी
अच्छे से अच्छे खराब से खराब स्टॉक में भी आपको बहुत ज्यादा चांसेस रहती है फंस जाने का। नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है और इन फ्यूचर ये परफॉर्म भी करेगी, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आ रही है ग्रीन एनर्जी को लेकर, तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक हमें एक अच्छी खासी मल्टीबैगर रिटर्न देने का दम रख, और अगर इसे हम लोग 2025 तक होल्ड करके रख पाए दोस्तों, नो डाउट दोस्तों इसका जो टारगेट निकल के ला रहा है वो 100 से 150 रुपए का करीब आ रहा है। तो ये आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न देने का दम तो जरूर से रखता है, लेकिन दोस्तों आपको जो है वो ऑपरेटर्स के जो गेम से बचकर चलना है, और आपको कोई भी स्टॉक ये हो चाहे कोई भी स्टॉक हो वो आपको बेस्ट प्राइस में खरीदना है, क्योंकि अगर हाई प्राइस में आपको खरीद लो तो समझ लो आप ये स्टॉक को 16 रुपए में खरीद लेते हो, तो 16 रुपए में अगर आप खरीदते हो तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक अच्छा है और ये स्टॉक दम भी रखता है 100 रुपए के लेवल में जाने को। लेकिन वहीं पर अगर आपको ये स्टॉक 10 रुपए के करीब मिल जाए तो देखिए आपने तो 6 रुपए कम में खरीदा और आपको ये स्टॉक से 10 गुना लाभ भी मिल गया। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, अगर किसी भी स्टॉक में आप सही जगह पे एंट्री लेते हो तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट वो स्टॉक बनाकर दे सकती है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है और उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। तो अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे हम लोग जरा सा गौर कर ले, इससे हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आएगी। तो अगर आप इसके ऑपरेशन प्रॉफिट को देखो तो नो डाउट दोस्तों कहीं ना कहीं ऑपरेशन प्रॉफिट में हमें एक ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज का आपको जरूर से ध्यान रखना है, हालांकि नेट प्रॉफिट में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों कंपनी लॉस में नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन कंपनी जो है वो नेगेटिव में नहीं है। तो इससे हम एक बात तो समझ ही पा रहे हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सही से काम कर रहा है और पूरी तरीका से कोशिश कर रहा है कि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़े। और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा लगता है कि अगर हमारा इसका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो नो डाउट दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये हमें एक अच्छी खासी मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने ऑलरेडी स्टॉक में लो लेवल पे खरीदारी करके रखा हुआ था 5 रुपए 6 रुपए में, तो वो लोग को पता ही है कि वो लोग कितना देर इंतजार किए तभी जाकर उन्हें आज प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया है दोस्तों तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर ही जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है इस स्टॉक में कि इस स्टॉक का जो डेट है वो सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है और इसका रिजर्व 111 करोड़ का है। तो आप देख ही सकते हो कि बैलेंस शीट कहीं ना कहीं कुछ हद तक बहुत ही अच्छी है। तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि इसका बैलेंस शीट जीरो है, इसका बैलेंस शीट अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी भी नहीं है तो खराब भी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है अगर इसमें हम निवेश करके रखे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों अगर ऊर्जा ग्लोबल के प्रोडक्ट्स को देखें तो आप देख ही सकते हो कि इसका जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है और हर एक फील्ड में काम कर रही है, बैटरी से लेकर ई रिक्शा, सोलर इन्वर्टर्स, होम लाइटनिंग, सोलर चार्जिंग कंट्रोल। तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि इसका जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो बहुत अच्छी खासी है और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए ये अपने फ्रेंचाइजी भी ऑफर कर रहे हैं। और हाल फिलहाल इसने अपने इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी है जो, तो ये सारी चीज देखकर आप एक चीज समझ लो दोस्तों कि जो ये अपने बिजनेस जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं और हर एक फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो हमारा फ्यूचर है और इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में भी जो है वो ये एंट्री ले चुके हैं। और नो डाउट दोस्तों कहीं ना कहीं ये बिजनेस भी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो सेल्स है उसमें हमें एक थोड़ी मोड़ी ही सही लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो मैनेजमेंट अगर इस तरह से भी काम करे, जिस तरह से भी काम कर रही है, और अगर इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में हमें थोड़ी मोड़ी इंप्रूवमेंट भी दिखलाई दे तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक बहुत ज्यादा भागते हुए दिखलाई हमें देगी जरूर से। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसके चार्ट पर और जानते हैं कि इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या निकल कर आ रहा है। तो अब इसके चार्ट देखने से पहले दोस्तों अगर इसकी आरएसआई लेवल को देखें दोस्तों तो यहाँ पर आरएसआई लेवल जो निकल कर आ रहा है वो 92.80 है। दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा ही ओवरबॉट हो चुका है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि किसी भी स्टॉक का अगर आरएसआई 75 से 80 लेवल तक चली जाती है तो वो ओवरबॉट जोन में हो जाता है और उसमें हम अगर फ्रेश एंट्री ना ही ले तो ही अच्छा है, क्योंकि वहां से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलती है। तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है, तो वो करेक्शन देख के आपको घबराना है नहीं, वो करेक्शन में आपको एक फ्रेश एंट्री लेना है। जिन लोगों को ये स्टॉक अपर सर्किट के वजह से नहीं मिला है तो वो करेक्शन में एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था लास्ट वीडियो में कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 16 रुपए के लेवल को टच जरूर से करेगा। तो आज के डेट में इसने 17 रुपए 15 पैसे का लेवल को ऑलरेडी टच कर दिया, तो हमारा एक तो टारगेट कंप्लीट हो गया है। तो अब जो दूसरा टारगेट निकल कर आ रहा है वो 20 रुपए का टारगेट निकल कर आ रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 20 रुपए के लेवल को टच करने से पहले इसमें हमें एक गिरावट देखने को जरूर से मिलेगी।
मिलेगी, मे बी इस स्टॉक में हमें लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है दोस्तों, तो लोअर सर्किट देखकर आपको घबराना है नहीं, क्योंकि आपका विजन लॉन्ग टर्म का है और नो डाउट इन फ्यूचर 2025 तक ये स्टॉक आपको 100 से 150 के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई जरूर से देगा। लेकिन दोस्तों एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा कि किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च जरूर से कीजिएगा। किसी की भी बात में आकर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना ले, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपना हार्ड अर्न पैसा लगा रहे हो मार्केट में, अगर आपको लॉस होता है तो आपका ही पैसा डूबेगा। तो मेक श्योर अपना डिटेल रिसर्च किए बिना इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।